हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है माँ काली आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहे हैं। एक ऐसा चमत्कार गाइस जिसका आपने बेसब्र होकर इंतजार किया है और पूरी निष्ठा रखी है आपने माँ काली पर। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं माँ काली आपके जीवन में वो कौन सा बड़ा चमत्कार करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को खुशियों से भर दे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। ये है सेलिब्रेशन के बारे में बात गाइस, कि किसी प्रकार का सेलिब्रेशन माँ काली आपकी लाइफ में लेकर आ ही रहे हैं। माँ काली किसी प्रकार का बड़ा चमत्कार आपकी लाइफ में निर्मित कर ही रहे हैं गाइस। एक ऐसा चमत्कार है जिसको लेकर ये नहीं कह सकते गाइस कि अभी आपको उम्मीद है कि ऐसा कोई चमत्कार आपकी लाइफ में होगा। बस प्रार्थनाएं चल रही है, बस रिक्वेस्ट चल रही है कि माँ काली ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार से हमारी लाइफ में कुछ अच्छा कर दो ना। आप थोड़ा सा अच्छा मांग रहे हो, पता है कि आपको सच में कह रही हूँ गाइस कि उम्मीद नहीं है इतने बड़े मिरेकल की, इतने बड़े चमत्कार की। आप बहुत कम स्तर पर किसी प्रकार की कोई प्रार्थना मांग रहे हो या ये सोच रहे हो कि आप बहुत कम डिजर्व करते हो, लेकिन माँ काली आपको आपकी उम्मीद से वाकई में बहुत कुछ ज्यादा ही अच्छा देने वाले हैं गाइस। आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आपकी झोली माँ काली पूरी तरीके से खुशियों से भरने वाले हैं। आप एक ख्वाहिश की मांग कर रहे हो, लेकिन माँ काली आपकी एक से ज्यादा ख्वाहिशों की पूर्ति करेंगे। देखना, उनका सपोर्ट आपको बहुत अच्छे स्तर पर देखने को मिलेगा। आपकी लाइफ को उनके द्वारा पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया जाएगा गाइस। वो सुरक्षा कर रहे हैं आपकी, आपके काम काज के, आपके जीवन के, आपके रिश्ते नातों की हर प्रकार से वो सुरक्षा किए हुए हैं और हमेशा करेंगे। उनका साथ आपको हमेशा रहेगा गाइस। आपके हाथ में डेफिनेटली मंगल रेखा है जो कहती है कि किसी न किसी दिव्य शक्ति का सपोर्ट आपको मिलता ही मिलता है हर एक सिचुएशन में। चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो जहाँ पर आपको लगता है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा या आपके साथ बहुत बड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन फिर भी वहाँ उस स्थिति में आपसे आपको बचा लिया जाता है। आपको कैसे भी करके उस स्थिति से बाहर निकाल दिया जाता है। और बाहर निकल वो उस स्थिति से बाहर निकलने के बाद में आप मानते भी हो गाइस कि हमेशा मुझे बचाया जाता है, लेकिन मैं फिर भी चिंता करती हूँ, चिंता करता हूँ, लेकिन मुझे बचा लिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में ही ऐसी स्थितियां हैं कि जहाँ पर शिकायतें भी चल रही है, लेकिन मन में विश्वास भी है। ये भी पक्का पता है कि इस स्थिति से आपको माँ काली जो है वो बाहर निकाल देंगे। यानी किसी को इतना तक में ऐसा सोना कि हर स्थिति में मालिक किसी न किसी रूप में मेरे साथ होते हैं, है ना। कोई ना कोई तो ऐसी दिव्य पावर है जो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है और मेरे दुख को सुख में बदल देती है। मेरे साथ जो अन्याय होता है ना, उसे एक समय के बाद में जस्टिस के रूप में लेकर आते ही आते हैं। या आपके साथ कभी भी कोई झूठ भी बोलता है ना, जल्दी से आपके सामने आ जाता है झूठ। एक बार हो सकता है कि आपको ध्यान न रहे, आपको लगे कि आप किसी के झूठ में फंसते जा रहे हो, लेकिन एक समय के बाद में सत्यता आपके सामने आ जाती है। किसी के बोले द्वारा झूठ आपके सामने आ जाता है, चाहे कोई कितना भी मतलब कह लो परिपक्व हो झूठ बोलने में, लेकिन आपके सामने सच्चाई आ ही जाती है। आप झूठ को पकड़ लेते हो, आप धोखे को पकड़ लेते हो। ये आपके साथ होता है गाइस। ये इस वजह से कि कोई पावर नहीं चाहती कि कोई बुरी स्थिति में आप गिरो या किसी बुरे इंसान के संपर्क में आप रहो। बहुत सारे कह सकते हैं गाइस कि ऐसे कार्मिक पैटर्न से आप बाहर निकले हो, भोग भोग कर, है ना। कि अब स्थितियां ऐसी बन गई कि ऐसे कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ में आएंगे नहीं, क्योंकि वो कार्मिक पैटर्न थे जिनमें कार्मिक लोगों के साथ आपका आपका रहना या फिर कार्मिक लोगों के साथ डील होना आपकी, ऐसे कार्मिक लोगों से भी एक दूरी बनी है आपके, जिनकी वजह से ऐसे पैटर्न ही ना दोहराए। मतलब कार्मिक लोगों की वजह से ही कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ में चल रहे थे। अब कार्मिक लोगों से ही आपकी दूरी बन गई।
तो ये पैटर्न आपकी लाइफ में फिर से कभी नहीं दोहराएंगे। तो सबसे पहला सेलिब्रेशन, सबसे पहला चमत्कार ही आपकी लाइफ में ऐसा ही है गाइस, कि बुरे पैटर्न्स का अंत करना आपकी लाइफ से, ऐसी हर एक सिचुएशन को ही खत्म कर देना जो आपको दुख पहुंचाती है। और जैसा कहा ना कि आप एक कोई मिरेकल की या कोई एक कामना की पूर्ति की बात कर रहे हो, या सोच रहे हो कि ये पूरी हो जाए मालिक कामना माँ काली, लेकिन आपके कर्मा है गाइस अच्छे, जो संचित करके रखे हुए हैं। आपके साथ एक और चीज रही होगी, एक बात आपके साथ रही रही होगी कि आपने यही सोचा कि लोग बुरा करते लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में चीजें जल्दी जल्दी और समय पर हो जाती है, और आपको इतना समय इंतजार क्यों करना पड़ता है, चीजें डिले में या फिर देरी से आपको क्यों प्राप्त होती है। देखो आपके साथ यही हुआ है गाइस कि आपने कर्मा भी बहुत अच्छे किए हैं, आपने लोगों की मदद की है, जो कुछ भी, अपनी तरफ से अत्याचार नहीं करना, अपनी तरफ से बुरा नहीं करना किसी का। तो आपके दिमाग में ये आता है कि मेरे कर्म जाते कहाँ हैं, मतलब अच्छा भी करो तब भी कुछ परिणाम नहीं निकल कर आता। मतलब ये नहीं कि कर्म के साथ आप अपनी इंटेंशन जोड़ते हो, लेकिन कभी कभी इंसान होने के नाते एक भाव आ जाते हैं कि मेरे अच्छे कर्म किए हुए जाते कहाँ हैं, जाते कहीं नहीं है गाइस। लेकिन कभी कभी कर्मों का प्रभाव इतना अच्छा होता है कि जिस समय में आपको उम्मीद होती है ना कि अभी मेरे कर्मों का कोई अच्छा फल मुझे मिल जाए, हो सकता है उस टाइम उतना अच्छे स्तर पर ना मिले, लेकिन आपके कर्मों का फल बहुत बड़ा है गाइस। अच्छे कर्मों का फल बहुत बड़ा है, जो एक निश्चित समय में, जो एक डिवाइन टाइम पर आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा आपको ला कर देगा, और वो सेटिस्फैक्शन आपको बहुत ज्यादा देगा कर्मों का फल, जो उस टाइम जब आप सोच रहे थे ना तब नहीं, है ना। पर ये हमें पता नहीं होता ना गाइस कि कौन से समय में हमें कोई मिली हुई खुशी स्टेबिलिटी के साथ आएगी, है ना, जो हमेशा के लिए चलेगी हमारे साथ। वो तो मालिक को पता होता है, वो तो ईश्वर को ही पता होता है ना। तो यही चीजें निर्मित हो रही है गाइस, कि कोई सेलिब्रेशन, कोई खुशी, कोई कामना की पूर्ति आपकी शीघ्रता से होने जा रही है, बहुत जल्द। एक बड़ा सेलिब्रेशन कह सकते हैं गाइस, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कह सकते हैं आप करने वाले हो, देखना। बर्डन खत्म होगा आपका, किंग ऑफ वैंड्स, पावर में आओगे आप। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, या प्राइवेट जॉब, जो भी जिस भी बात की उम्मीद लगाकर बैठे हो ना, वो उम्मीद आपकी फलती हुई नजर आ रही है, वो उम्मीद खरी होते हुए, पूर्ण होते हुए नजर आ रही है, सपने साकार होते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। ग्रोथ की तरफ लाइफ आगे बढ़ रही है। एक ऐसी माँ काली आपके लिए ओहदे को तैयार कर रहे हैं गाइस, एक ऐसे कह सकते हैं कि परिस्थिति निर्मित कर रहे हैं जहां पर एप्रिसिएशन और रेस्पेक्ट आपको मिले ही मिलेगा। चाहे ये आपके व्यवहार को ऐसे करें, या कोई धन का सोर्स किसी अपॉर्चुनिटी के रूप में, चाहे जॉब हो, व्यापार हो, कैसे भी करके ऐसा आपकी लाइफ में कुछ सोर्स लाकर दे, जिसके आधार पर ना आपको एप्रिसिएशन मिले, मान सम्मान मिले। एक बात तो तय है गाइस, आपके लिए ये लाइन बनती ही बनती है, और ये पहले भी आई है बात, कि जहां से आपको सबसे ज्यादा निंदा सुनने को मिली है ना, वहां से ही आपको सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगी, आपकी तारीफें बहुत होगी गाइस, वहीं से जहां से आपको बहुत ज्यादा निंदा मिली है। अगर ये आपके रिश्तेदार हैं, तो देखना एक समय के बाद में ये आपकी सक्सेस इतनी शोर मचाएगी, आपका व्यवहार इस प्रकार का मैच्योरिटी के लेवल के साथ होगा, कि अपने आप आपके रिश्तेदार हो, कोई भी इंसान हो, आपकी तारीफें करेंगे ही करेंगे गाइस, विवश हो जाएंगे। समय उनको विवश करेगा आपको अप्रिशिएट करने के लिए, आपको शाबाशी देने के लिए। ये वो समय बन रहा है गाइस, जहां पर कोई आपकी निंदा ना करे, जहां पर कोई आगे बढ़ने से पैर पीछे ना खींचे, कोई आपके साथ धोखाधड़ी ना करे, आपके साथ छलावा ना करे, है ना, और आप भी अंधविश्वास हर किसी पे ना करो। ये चीजें बन रही है गाइस, आपके समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा आपको अप्रिशिएट बहुत ज्यादा किया जाएगा, देखना।
बहुत ज़्यादा। एक ऐसा भी लग रहा है गाइस, एक ऐसे इंसान है जिनसे आपके बहुत लंबा समय हो गया गाइस, कईयों साल हो गए हैं शायद वार्तालाप नहीं हुई है। जैसे एक होता ना कि दूर के रिश्तेदार हो गए या सेकेंडरी रिलेशनशिप में हो गए, है ना। कोई एक ऐसे इंसान, या हो सकता है आपकी पहचान में कोई इंसान है जिनसे रिश्ते नाते लगभग कह लो गाइस की बातचीत भी नहीं होती आपकी, ये कह सकते हैं कईयों सालों से, 10-15 साल भी हो गए होंगे आपको, ऐसा लग रहा है। ऐसे इंसान को, ऐसे इंसान की वजह से आपने तकलीफ बहुत ज़्यादा झेली है। ऐसे इंसान ने आपकी लाइफ पर ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा किया है गाइस, बहुत ज़्यादा। और ये वो इंसान है जिन्होंने आपकी इमेज को लेकर बुरी चर्चाएं बाहर बहुत ज़्यादा फैलाई है। अब इनको इनके कर्मों का भुगतान करने को मिला है, डेफिनेटली करने को मिला है, लेकिन फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और इन्होंने बहुत बुरे स्तर पर आपके साथ बिहेवियर किया या आपके विरुद्ध में व्यवहार किया, ठीक है। जिसके चलते आपने यही सोचा कि ये इंसान अगर बार बार अपमानित करते हैं या बुरा बिहेवियर करते हैं तो क्यों ना इनके साथ एक डिस्टेंस को क्रिएट कर लिया जाए। जैसे कहा ना, बुरे पैटर्न या कार्मिक पैटर्न का अंत, तो ये वही इंसान है जो कार्मिक पैटर्न से जुड़े हुए इंसान थे, जिनकी वजह से आपको तकलीफें में भी हो सकता है बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, बचपन से बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। अगर ये बचपन से आपको जानते हैं तो, है ना। तो यही कहा जा रहा है गाइस कि ऐसे इंसान को किसी प्रकार का कर्मा रिटर्न होगा और ये इंसान इतना विवश हो जाएगा कि ये आपसे माफी मांगने के लिए बेसब्र होंगे गाइस। ये वाकई में ये अच्छे इंसान नहीं है, ये बड़े स्वार्थी तरीके के इंसान है, बड़े निष्ठुर है गाइस। इनमें दया भाव बिल्कुल भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। जिद्दी प्रवृत्ति के इंसान हैं और बेईमानी सोच कह सकते हैं गाइस कि इस प्रकार की ये रखते हैं कि जहां पर अपनों के प्रति भी इनका लगाव नहीं होता, किसी के प्रति ये वफादार नहीं है। और ऐसे इंसान के साथ आपका कभी कार्मिक रिश्ता रहा है या फिर कुछ रिश्तेदारी आपका ये ऐसे रहे हैं कभी, जिनकी वजह से तकलीफ बहुत ज्यादा मिले, लेकिन ये समय इनको कर्मा रिटर्न देगा गाइस। और जब इनको कर्मा भोगना पड़ेगा ना, इनकी हालत स्वास्थ्य की इतनी बुरी होगी, ये आपसे माफी मांगना चाहेंगे। कोई हो सकता है कि आपके घर किसी इंसान का कोई माध्यम बनकर आए और कहे आपको कि किसी इंसान की हालत खराब है, तबीयत खराब है, माफी मांगना चाहते हैं। सोचकर फैसला लेना गाइस, है ना। क्योंकि जितना समझ में आता है ये इंसान ब्लैक मैजिक करते थे और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ऐसे इंसान का ब्लैक मैजिक जो है ना उल्टा पड़ा है, ठीक है। तो आप सोचकर फैसला लेना, समझकर फैसला लेना, क्योंकि ये जो भी इंसान है, जैसे कहा ना कि टाइम पीरियड को नोटिस करना, 10 से 15 साल हुए हैं इनसे आपको बातचीत बंद किए हुए, ना तो आना जाना है ऐसे इंसान का। मैं ये कह रही हूं कि ये करीबी रिश्तेदार नहीं है, ये कोई दूर के रिश्तेदार हैं या कोई पहचान का कोई दूर का इंसान है जिन्हें आप जानते हो, है ना। जरूरी नहीं है रिश्ते नातों में हो, लेकिन ये प्राथमिक रिश्तों में नहीं है, ये वाली बात याद रखना। इनसे 10 से 15 साल हो गए हैं, आपका इनसे कोई बातचीत नहीं है, आपको पूर्णतः ये पता है कि ये ब्लैक मैजिक करते हैं। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अगर इतनी तकलीफें क्रिएट हुई है तो ऐसे इंसान की वजह से हुई है गाइस। इन्होंने आपको बहुत सारी गलत डायरेक्शन दी है, बहुत गलत डायरेक्शन दी है, बहुत गलत सोच भी हो सकता है कि एक समय में आप में भरने की कोशिश की है, अंधा विश्वास भरने की कोशिश करी है, गलत चीज़ों के बारे में ये बताना कि ये चीज़ें सही है और सही चीज़ों के बारे में बताना कि ये चीज़ें गलत है। एक उल्टी सोच को भरने की बात इन्होंने आपके साथ करी गाइस, और जिसके चलते आपने तकलीफें बहुत ज़्यादा सही है, जिसके चलते सही इंसान को गलत और गलत इंसान को सही आपने बहुत माना। इन्होंने ऐसा गलत चीज आपकी लाइफ में करी गाइस, और एक समय के बाद में आपको पता चला कि और कोई नहीं, दुख की वजह यही इंसान है। और तब से आपने इनके साथ एक डिस्टेंस को क्रिएट किया जो आज भी चल रहा है, जो कहीं ना कहीं मन से एक दूरी को बनाया है। ये इंसान भोग रहा है गाइस कर्मा अपना,
और इनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता चल गया ये किसी के नहीं है, किसी के नहीं है। इनके कुछ व्यवहार ऐसे बुरे इनबिल्ट है जो सबके साथ चलते हैं, है ना। तो ये कोई हो सकता है कि आकर माफी मांगे या किसी इंसान को भेजे आपके पास माफी मांगने के लिए। बस ये इतने बरतक में है गाइस कि इनको तकलीफ सहन नहीं हो रही ना, इस वजह से। गिल्ट वाले भाव तो नहीं है। फोर ऑफ कप्स, ये देखो, आप हो सकता है कि एक क्लैरिटी आपको मिली हुई है, जैसा रीडिंग देखते टाइम ही आपके मन में फैसला आ गया होगा कि अगर कोई ऐसा इंसान माफ़ी मांगने के लिए आता है या बीच में कोई किसी मेडिटेटर को भेजते हैं ना, तब करना क्या है। हो सकता है कि रीडिंग के चलते ही आपने फैसला ले लिया कि मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने इमोशंस को आप कंट्रोल में रखना चाहते हो। मतलब एक वो वाला बात नहीं है गाइस कि फॉरगिवनेस, वो नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फॉरगिव नहीं करना चाहते, लेकिन एक होता है ना कि आपके दिमाग से कुछ बातें नहीं डिलीट हो रही है। इन्होंने आपकी लाइफ में क्या क्या किया है वो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है गाइस, है ना। और ये नहीं है कि एक ही बारी में सब कुछ भूल दिया जाए। और आपको ये भी पता है कि ये इंसान कभी भी दिल से तो माफ़ी मांगेंगे नहीं, तो एक फॉर्मेलिटी करने से मतलब क्या है। हो सकता है रीडिंग के दौरान आपके दिमाग में यही बात आई है कि ये इंसान सुधरने वाले नहीं है ना। ये आखिर तक मैं कहता है ना कि कुछ ना कुछ तो अपनी चालें चलेंगे ही चलेंगे। और इनके बिहेवियर के बारे में आपको अच्छे से पता है, तो कहीं ना कहीं इनकी बात को एक्सेप्ट ना करने वाला भाव नजर आ रहा है गाइस। ये पक्का है कि आप इनकी माफी को एक्सेप्ट नहीं करते हुए नजर आ रहे हो। जो इनके व्यवहार के चलते ऐसा ही है गाइस। इनका व्यवहार आपने देखा है, इनको मौके आपने कईयों बार दिए हैं और हर बार इन्होंने आपके मौके का गलत फायदा उठाया है। और इस बार आप मौका देना नहीं चाहते। हकीकत यही है, दिल बहुत दुखा है इनकी वजह से। इनकी वजह से चीज़ें बहुत छूटी है, इनकी वजह से फैमिली प्रॉब्लम आपने बहुत ज़्यादा देखे हैं, इनकी वजह से टावर मूवमेंट आपने देखे हैं। तो अब आपका मन नहीं करता कि ऐसे इंसान की वजह से आपकी लाइफ असुरक्षित हो। अंधा विश्वास बहुत किया, इनकी बात को बहुत माना है एक समय में आपने, अब मानना नहीं चाहते। ये जजमेंट का समय है, देखो कार्ड आया ना, पॉपअप किया कार्ड। ये जजमेंट का समय चल रहा है, ये जजमेंट ही लेकर आ रहा है गाइस। कुछ लोग नहीं सुधरते तो नहीं सुधरते, ताउम्र नहीं सुधरते। ओके, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, पीच ऑफ पेंटिकल। ठीक है, अभी आपको अपने एनर्जी में बैलेंस रखना है गाइस, अपने एटीट्यूड को अच्छा रखना है। ठीक है, किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखना। ठीक, और प्रैक्टिकल होकर फैसले लेना गाइस। जब कभी भी फैसले लेने की बारी आती है इन दिनों में, तो प्रैक्टिकल होकर फैसले लेना, क्योंकि माँ काली आपके लिए जजमेंट ही लेकर आ रहे हैं गाइस। आपकी किसी भी सिचुएशन को लेकर, ना केवल इस बात को लेकर कि कोई आकर आपसे माफ़ी मांगे, इस बात को लेकर तो है, लेकिन साथ में ये भी बात है कि जैसी परिस्थितियां आपने अभी बीते समय में भोगी है, चाहे फिनेंशियल मैटर को लेकर हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ को लेकर, जहाँ पर कलह कलेश की स्थितियां बहुत बनी हुई थी ना, उनमें थोड़ी राहत देखने को मिल रही है आपको। ये चमत्कार गाइस कि एक ये भी कि किसी इंसान के साथ अगर आपका बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा था, ये मैसेज अलग था जो अभी पहले बताया। इसके अलावा ये दूसरा मैसेज है कि किसी इंसान के साथ आपका बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा था ना, चाहे ये पैतृक संपत्ति को लेकर हो, चाहे आपके हक को लेकर हो, किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा था या किसी प्रकार की गलतफहमी क्रिएट हो गई थी ना, तो वो विवाद का निपटारा हो जाना, वो गलतफहमी दूर होना और एक नए सिरे से लाइफ का स्टार्ट होना, इस बारे में कहा जा रहा है। मैं फिर से कह दूं, पहले जो मैसेज आया था ना वो अलग मैसेज था, वो था 10 से 15 साल के दरमियान में, है ना। 10 से 15 साल हो गए थे आपको किसी के साथ बातचीत बंद किए हुए, उनके बारे में था। तो उनके बारे में क्लियर गाइडेंस भी आई है कि आप सोच कर फैसला लेना, और अगर फैसला लो तो इमोशनल होकर नहीं, तर्क के आधार पर लेना, क्योंकि गलती की माफ़ी दिल से नहीं है। ठीक है,
और दूसरा जो मैसेज आया ना, वो अलग मैसेज है गाइस, कि वो विवाद के निपटारे के बारे में है, कला कलेश के निपटारे के बारे में है। हो सकता है फैमिली में भी आपके अगर कला कलेश चल रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, पैसों को लेकर या किसी भी प्रकार से, या एक गलतफहमी क्रिएट हुई है, तो वो विवाद का निपटारा भी होना। ठीक है। मैरिज में अगर कोई थर्ड पार्टी है गाइस, तो थर्ड पार्टी का निकलना आपकी लाइफ से, इस प्रॉब्लम का ख़त्म होना, आपसे समझ अच्छा होना, इसके बारे में भी कहा जाता है। ठीक है ना जी। एक और मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि कोई शादी का प्रपोजल आपके लिए आता हुआ नजर आ रहा है गाइस। कोई इंसान हो सकते हैं कि आप पर आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में खोजबीन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऑफर करने के बारे में उचित समय का इंतजार कर रहे हैं, है ना, कि कोई उचित समय पर आपको ऑफर किया जाए, आपको प्रपोज किया जाए, या फिर अगर कोई इंसान आपके बारे में तहकीकात करने की कोशिश करें, तो बहुत जल्द आपके घर पर आपके लिए शादी का रिश्ता आते हुए नजर आ रहा है। और ये जो भी इंसान होंगे ना गाइस, ये आपसे एज में छोटे होंगे, है ना, ये आपसे एज में छोटे, चाहे कुछ महीनों का ही गैप हो, लेकिन ये आपसे एज में छोटे हैं, ये बात पक्की है। लेकिन ये इंसान बहुत अच्छे होंगे, ये एकदम कहते हैं ना जमीन से जुड़े हुए इंसान। संघर्ष इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत देखे, इमोशनल लॉस इन्होंने बहुत देखे हैं। तो भले आपसे एज में छोटे भी हैं ना, लेकिन फिर भी इनका आपके साथ संतुलन बहुत अच्छा बनेगा, इमोशंस का एक बैलेंस बहुत अच्छा बनेगा गाइस। ये आपके जज्बातों को समझेंगे, आपके भावों को समझेंगे, है ना। तो उम्र का भले डिफरेंस है, लेकिन फिर भी तालमेल समझ का बहुत अच्छा जाएगा आपका इनके साथ। तो एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके लिए आता हुआ नजर आ रहा है, जो इमोशंस को फुलफिल करेगा आपके। ठीक है ना जी। और फिनेंशियली ग्रोथ होते हुए भी नजर आ रही है। हो सकता है कि काम को लेकर भी कोई बाहर से ऑफर आए आपके लिए, या कोई साझेदारी में आपके साथ काम करने की एक तमन्ना जाहिर करे, ये भी चांसेस के लग रहे हैं। तो ग्रोथ के बारे में भी कह सकते हैं गाइस कि अबंडेंस आपको मिलती हुई, अमाउंट आपको मिलता हुआ, पैसों का सोर्स आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना जी। मैं कुछ और कार्ड्स देखूं कि आपके लिए कौन सा चमत्कार माँ काली करने वाले हैं। एक्चुअल में फिनेंशियल ग्रोथ आपको किसी एक स्टक सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए ये बन रहा है गाइस, कि एक एक आपको सुरक्षा देने के लिए, आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। इसके लिए बहुत प्रार्थनाएं की है आपने माँ काली को, कि माँ काली मेरी इतनी मदद करो कि मैं मेरी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाऊँ, मेरे सारे बर्डन और चिंताएं दूर हो जाए। तो वो माँ काली आपके साथ न्याय कर रहे हैं। ओके, ये लो, आपकी पुकार माँ काली ने सुन ली, है ना, कि माँ काली आपकी लाइफ में मिरेकल बिल्कुल लेकर आएंगे गाइस। चमत्कार तो बनाएंगे ही, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है आपको। आपने हिम्मत बहुत रखी है विपरीत परिस्थितियों में, आपने टावर मूवमेंट को बहुत झेला है गाइस, कार्मिक रिश्तों को बहुत झेला है ना। तो ऐसे में इंसान की पुकार लगती ही लगती है, माँ काली सुनते ही सुनते हैं कि माँ आकर बचा लो, हमारी लाइफ में मिरेकल करो। बिल्कुल हो रहा है गाइस, दोनों मुद्दों को लेकर मिरेकल हो रहा है, पर्सनल लाइफ को लेकर भी और फिनेंशियल मैटर को लेकर भी। इमोशंस फुलफिल हो रहे हैं गाइस, है ना, कि लाइफ का आसान हो जाना, पैसों की कभी कमी नहीं होना, किसी स्थिति में अटके हुए नहीं रहना, आइसोलेशन से बाहर आना, ये सब चीजें गाइस आपके साथ होना, सकारात्मकता का प्रवेश आपकी लाइफ में होना, जो इच्छाओं की पूर्ति करे, है ना, इच्छाओं को अधूरा ना रखे। आपके मन में यही है कि क्या आप आपकी लाइफ में ये अधूरापन दूर होगा, कि केवल दुख ही भोगे हैं, सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और ये देखो, ऐसे लोगों के मुखौटे भी उतरेंगे, कि ये लोग अगर माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं ना, तो क्यों, इंटेंशन क्या है? बस यही कि प्रॉब्लम सहन नहीं हो रही है, और कुछ नहीं है, दिल से माफ़ी नहीं है। ये ऐसे झूठे लोग हैं गाइस। तो आपके लिए क्लैरिटी भी आ गई है कि ऐसे लोग अगर आपसे माफ़ी मांगे ना, आपको करना क्या है। जो आपके दिल ने भी आपको गवाही दे दी है, कहा ना, रीडिंग के चलते ही आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। फैसला आपने ले लिया है, क्योंकि आप ना अब इस तरीके के पैटर्न को, इस तरीके के कार्मिक लोगों को अपनी लाइफ में फिर से एंटर नहीं होने देना चाहते, है ना। देखो, कन्फर्मेशन भी आपके लिए आती है। ओके, स्टैंड योर ग्राउंड।
आइसोलेशन से बाहर आना है गाइस आपको। अब अकेले नहीं बैठना है और परेशान भी नहीं होना है। 19 और 3 का कार्ड दोनों ही साथ साथ में आए हैं। भाग्य का साथ, महत्वाकांक्षी होना, है ना, महत्वाकांक्षी होना, कर्म कार्यों में लगने आपकी, यानी कर्मों की प्रधानता पर किसी इंसान की पहचान का बनना, लाइफ का सक्सेस प्राप्त करना, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल भी आया है और यहाँ पर भी यही एनर्जी का बनना। तो नंबर 1 की एनर्जी और नंबर 3 की एनर्जी ये कनेक्ट हो रही है गाइस, जो कहती है कि किसी इंसान का काम बनवाना, उनको पहले महत्वाकांक्षी बनाना, जिद्दी बनाना, जो अपने लिए स्टैंड ले, अपनी सहायता खुद करे, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करे। भले ही संघर्ष आपकी लाइफ में हो, या देखे हैं आपने या किए हैं आपने और अभी भी चल रहे हैं, लेकिन आगे चलकर क्या, आगे चलकर उनके परिणाम क्या मिलेंगे, सक्सेस के रूप में मिलेंगे गाइस। पूरी तरीके से रीडिंग क्लियर कर रही है, आपकी मेहनत को खाली नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जो यही कहते हैं कि सक्सेस तो मिलना ही मिलना है, बिग अचीवमेंट मिलना है, मटेरियल लाइफ का अच्छा होना, जो चाहते हो उन सब ख्वाहिशों की पूर्ति करना, अपनी लाइफ की कमियों को दूर करना गाइस, अभावों को प्रभाव में बदल देना। लोग आपको आदर्श मानेंगे, लोग आपके इस संघर्ष को देखेंगे कि कितनी मेहनत की है अपनी लाइफ को चेंज करने में, और इन्होंने अपनी लाइफ को चेंज करके बताया। कैसे आप नजर आ रहे हो कि अपनी हेल्प खुद नहीं कर पा रहे, और यहाँ पर देखो खुद के लिए स्टैंड लेते ही दिमाग चलना, बुद्धि चलनी, कर्मों की प्रधानता पर बल देना, भाग्यवादी होकर ना बैठना कि हाँ मैं कर्म करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, भाग्य मेरा साथ दे देगा, लेकिन मेरी मेहनत सबसे पहले। और वहां से कहते हैं ना कि सेटिस्फैक्शन आना गाइस, और वहां से आत्मविश्वास भी बढ़ना। और कहा ना, ये नंबर 3 का कार्ड यही कहता है, संघर्ष मिलने और बहुत नजदीक से मिलने। हो सकता है परिवार ही सपोर्ट ना करे, आप लाइफ में कोई आइडिया काम में लेने की कोशिश कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो अपने भविष्य के लिए, और वहां पर आपका फैमिली का ही सपोर्ट ना मिले आपके सपने को साकार करने के लिए, आपके टारगेट को पूरा करने के लिए। पर ऐसे में माँ काली का आशीर्वाद आपको प्राप्त होना, वो आप में साहस भर दे, माँ दुर्गा का आपको साहस देना, है ना, और आपको सपोर्ट मिलना, उनकी मदद मिलना, जिससे आप समझ पाओ, जिससे आपको खुशी फील हो, आपको ये एहसास हो कि दिव्य शक्तियां जो है ना वो मुझे सपोर्ट कर रही है किसी न किसी इंसान के रूप में गाइस। हर एक मोड़ पर जहां पर आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता हो, वहां पर सपोर्ट का मिल जाना, यानी काम का रुकना नहीं, किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रकार से संघर्ष कम करना, ये होता है भाग्य का साथ। कि भले संघर्ष है, लेकिन संघर्षों को कम करके, संघर्षों से लड़कर कोई इंसान आगे बढ़े, वहां सपोर्ट मिलता है गाइस। और वहां इंसान महत्वाकांक्षी होता है कि जितनी सक्सेस मिले ना, उससे वो कम समझे। ये लालच या ग्रेडी होना नहीं है, ये इसे महत्वाकांक्षी होना कहते हैं गाइस, है ना, कि अपनी पहचान को बनाना अपने दम के आधार पर, उसके बारे में। और भाई बहनों के बीच में अगर कटुता है, रिश्ते नाते खराब है, तो वो भी सही होने। 3 ऑफ कप्स, है ना, कहा ना, ये संघर्ष ही आपके लिए सफलता लेकर आएंगे का, संघर्ष खाली नहीं जाने वाले आपके। ये तो मेहनत का अच्छा फल एक सेलिब्रेशन के रूप में, रिवॉर्ड के रूप में आपको लाकर देगा ही देगा गाइस। जहां पर सब लोग समझे कि आपने कितनी मेहनत की है, आपने कितनी कोशिशें की है अपनी। ये आपके धैर्य का रिवॉर्ड है गाइस। ये सेलिब्रेशन जो है, ये खुशी जो है, ये ब्लेसिंग जो है, जो आपकी लाइफ में लाइट लेकर आएगी और आपके संघर्षों का उचित परिणाम आपको देगी, वो आपके पेशेंस का, आपका धैर्य का रिवॉर्ड है। ठीक है ना, आपके भाग्य में है गाइस, अच्छी बड़ी ब्लेसिंग का, अच्छे बड़े चमत्कार का आपके भाग्य में होना लिखा हुआ है। इसी की वजह से आपको ना इतना ज़्यादा बदला गया है गाइस। आपकी पावर को पहचानने के लिए ना आपको विवश किया गया है। कुछ परिवर्तन ऐसे भी हुए जो आपको एक्सेप्ट करने जैसा नहीं थे, कि मालिक नहीं होता मुझसे एक्सेप्ट, लेकिन फिर भी परिस्थितियां बना बनाकर थोड़े थोड़े स्तर पर करना आपके व्यवहार को बदला गया। और आज ये खुद है कि आप ऐसे परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हो और अपने ओहदे को समझने की कोशिश करते हो, उसकी रेस्पेक्ट करनी, खुद की रेस्पेक्ट करने के बारे में आप समझने लगे हो। तो इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए जितना रेडी आपको करना था ना, उतना रेडी आप हो गए हो। इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी आप में उतनी समझ आ चुकी है, तो अब मिलना ही मिलना है गाइस। जो भी ब्लेसिंग है आपके भाग्य की,
आपको मिलने, और यहाँ पर एज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल, पैसों की कभी कमी नहीं होना, सोर्स बड़ा अच्छा खासा आना गाइस, धन बैंक बैलेंस वगैरह सब अच्छा खासा भरा हुआ होना। एक्चुअल में आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर इच्छाएं बहुत रही है गाइस, उन सारी इच्छाओं की पूर्ति शायद आप भूल गए होंगे कि आपने कभी लाइफ में क्या क्या चीज़ों के बारे में सोचा है कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और वो मालिक को सब याद है, उसके लिए सोर्स बनेगा, है ना, उसके लिए सोर्स बनेगा। या आप काम करो तो उसमें आपकी तरक्की होना आपको, जिससे पैसों की आवक होती रहे बढ़कर, हर हर मत कहते हैं ना, बढ़कर बरकत होकर पैसा आपके पास आए और आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो। नंबर 8 अबंडेंस के बारे में बात करता है। अबंडेंस मिलनी है आपको, ये जस्टिस, माँ काली आपके साथ जस्टिस करेंगे। फिर से कार्ड आया गाइस, किसी का मुखौटा उतरने वाला है। और ये नंबर 3 का कार्ड, हेल्प मालिक की मिलने आपको, किसी का मुखौटा आपकी लाइफ से उतरेगा गाइस। आप किसी के बहकावे में नहीं आने वाले हो, किसी के भ्रम में नहीं आने वाले हो। और आपको जहाँ लगता है ना कि इमोशनली लॉस आपको हो चुका है या होने वाला है, वहाँ से माँ काली आपको निकालेंगे, हाथ पकड़ कर निकालेंगे, बेटा इस और जाना ही नहीं है जहाँ पर आपको लॉस हो। और कहा ना कि जो इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं उनके बारे में आपको पहले आपकी इंट्यूशन बता देगी कि आपको इनको माफ़ करना है या नहीं करना है ना। और कम से कम अभी आपको पता चल गया कि ना, जब दिल से माफ़ी नहीं है तो माफ़ी मांगना ना मांगने से मतलब ही क्या, औपचारिकता निभाने से मतलब ही क्या, है ना, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये तो अपने आप में कहते हैं ना, क्लैरिटी आपको मिल गई है। और यहाँ पर बात कही जा रही है जस्टिस की, न्याय की गाइस। तो ये मन ही मन में आपके साथ चल रहा है कि समय मेरे साथ अभी इन दिनों में जस्टिस कर रहा है, मेरी सिचुएशन को लेकर कुछ बिगड़े हुए हालात को सुधारने का काम कर रहा है, कुछ बुरे पैटर्न को मेरी लाइफ से निकालने की कोशिश कर रहा है, बुरे कार्मिक लोगों से मुझे छुटकारा मिल रहा है, जिससे मेरी लाइफ में कभी लॉस ना हो, मैं खुद की एनर्जी को समझने की कोशिश करूं। मतलब एक होता है ना कि आपने यहाँ तक में बात को स्वीकार कर लिया है कि अगर किन्हीं लोगों से डिस्टेंस क्रिएट हुआ या किन्हीं लोगों से अगर तकलीफ मिली है तो मुझे बस मेरी पावर का अंदाज़ा लगाने के लिए, है ना, मुझे खुद से खुद को मिलवाने के लिए, डिस्कवर करवाने के लिए स्थितियाँ क्रिएट हुई है। तो आप तो बुरी स्थिति को भी बड़े पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है गायस। ये नज़रिया, दृष्टिकोण जो लाइफ के प्रति बना है ना, ये बहुत अच्छा है। आप उन लोगों को भी धन्यवाद कर रहे हो अभी हाल फिलहाल में जिनकी वजह से आप बुरे हालातों में गिरे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये मतलब एहसास होने लगा है कि अगर वो लोग आपके साथ बुरा नहीं करते तो ये सेलिब्रेशन या ये पावर आप में नहीं आई होती, या अपनी ताकत का अंदाजा आपको नहीं हुआ होता। इतना गहराई से सोचना गाइस, और सोचना भी तो अच्छे स्तर पर सोचना, ये चीजें आपके साथ हो रही है, परिवर्तन आपके साथ। और ये एक बहुत बड़ा न्याय गाइस, ऐसा न्याय जिसे सच में आपने पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा था। माँ काली आपको बहुत बुरी बुरी नकारात्मकता से फ्री कर रहे हैं, चाहे ये ब्लैक मैजिक हो गया, चाहे ये कोई बुरा इंसान है जैसा कार्मिक पैटर्न्स के बारे में आ गया, ठीक है, चाहे किन्हीं लोगों का मुखौटा उतारना, तो ये सारे अन्यायों के विरुद्ध माँ काली आपके साथ बहुत बड़ा न्याय करने वाले। और ये न्याय आप बिल्कुल कहते हैं ना शांत होकर देखोगे गाइस, कि ऐसे न्याय की तो कल्पना मैंने नहीं करी थी माँ काली, सच में। और ऐसे छल कपट के बारे में भी मुझे पता नहीं था कि इतने छल कपट हुए हैं। कहा ना, एक समय निकलने के बाद में आपको मिरर की तरह दिखाया जाएगा कि आपने क्या क्या भोगा है, अभी आपको उतना भी पता नहीं है। और इस टाइम इस वजह से नहीं बताया गया ताकि आपका जीवन जो है ना, ये मुश्किल ना बन जाए। एक समय के बाद में आपको पता चलेगा, जब आपका इससे कोई मतलब नहीं होगा ना, ये सिचुएशन आप पर हावी होगी ही नहीं, तब आप में मैच्योरिटी और एटीट्यूड बहुत अलग ही होगा गाइस, जिससे सिचुएशन का कोई प्रभाव आप पर ना पड़े। तब आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या धोखा हुआ है, या क्या क्या बुरा लोगों ने आपके साथ किया है। बाहरी लोगों का भी गाइस, आपके आस पड़ोस के लोगों का भी जो आपसे जलन और द्वेष भाव रखते हैं, उनके बारे में भी आपको पता चलेगा कि इन्होंने ये कहा था आपके बारे में, इतनी गलत बातें करी थी, इतनी इमेज को लेकर एक बुरे भाव इनके रहे हैं, इतना कंपटीशन हर एक बात को लेकर। लेकिन तब आपके साथ न्याय हो चुका होगा गाइस, तब आपको शिकायत भी नहीं होगी, तब आप यही कहोगे कि देखो बुरा करते हैं कोई तो उन्हें भोगना पड़ता है। मतलब शिकायत वाली बात नहीं, आपको पता भी चलेगी ना कुछ बातें, तब जस्टिस के साथ में पता चलेगी।
ताकि आपको पता चले कि आपने किन्हीं बातों को नहीं सुना है। आपको पता नहीं है ना कि आपके साथ छल हुआ या धोखा हुआ है या किसी ने बुरा करने की कोशिश करी, लेकिन मालिक को तो पता है ना। उन्होंने सुना है, उन्होंने देखा है, तो उन्होंने मेरे साथ जस्टिस भी किया। ये बात तो इससे क्या होगा, आपका मालिक पर और ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा और लाइफ आपकी वैसे भी ठीक हो रही है गाइस, है ना। जस्टिस भी हो रहा है और ऐसे ऐसे मिरेकल आपको देखने को मिलेंगे जो कहा ना आपकी उम्मीद से एक कदम आगे होंगे गाइस। इसी वजह से आप में इतने सारे बदलाव किए गए, आप में इतने सारे बदलाव आए हैं 3 सप्ताह गाइस, क्योंकि 333 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले 3 सप्ताह आपके लिए बड़े विशेष महत्वकारी रहने वाले हैं, जहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं भी होंगी जिनके बारे में क्लियर डिसीजन आपने ले लिया है और कुछ मिरेकल भी आपको देखने को मिलेंगे और कुछ जस्टिस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो रेडी रहना बड़े शानदार चेंजेस की तरफ और सेलिब्रेशन की तरफ और मिरेकल की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।